कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए इस समय दो महत्वपूर्ण हथियार हैं। पहला मास्क और दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में कई भ्रम है और वैक्सीनेशन करवाना कितना ज़रूरी है, आज हम आपको ये बताएंगे। आज हम आपकी बात करवाएंगे मीरी पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के सीईओ डॉक्टर SIS चीमा जी से, जो आपको वैक्सीनेशन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर चीमा, मैं सबसे पहले यही सवाल करना चाहूँगी कि आज कोरोना जो है बहुत ही भयावह रूप उसने ले लिया है, तो उससे बचाव के लिए अगर वैक्सीनेशन करवाएं, जैसे कि सरकार बार बार कह रही है कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि कितना ज़रूरी है वैक्सीनेशन करवाना? देखिए, अगर हमारे देश को इस पैंडमिक से निकलना है तो वैक्सीनेशन ही एकमात्र जो वे आउट है। तो ये मेरी अपील है और सरकार भी बार बार अपील करती रही आई है कि अगर इसको हमने हराना है तो वैक्सीनेशन लगानी बहुत ही ज़रूरी है। इस बीमारी का इलाज तो जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन मेन एम ये है कि ये बीमारी हो ही ना, और ना हो, संक्रमित ना हो, उसके लिए वैक्सीन ज़रूरी है। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जब हम वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दो तरह की वैक्सीनेशन है, कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। तो मैं इसका अंतर समझना चाहूँगी कि क्योंकि इन दवाइयों को लेकर बहुत ही बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि कोविशील्ड ज़्यादा बेटर है या कोवैक्सीन ज़्यादा बेटर है, ये सवाल लोगों के मन में रहते हैं, तो इस बारे में आप बताइए कुछ। देखिए, ऐसा है, सरकार अगर किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देती है तो वो एक बैटरी ऑफ स्टेजेस जो हैं टेस्ट उससे निकल के मिलती हैं। अगर सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को मंजूरी दी है तो ऑब्वियसली दोनों ही जो वैक्सीन हैं वो इक्वल हैं। इक्वली उनसे आपको कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगी, और ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक बेटर है या दूसरी बेटर है। दोनों ने ऑल द नॉर्म्स पूरे करके अपनी जो परमिशंस ली हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी वैक्सीन आपको मिलती है उसे लगवाएं और कोई स्ट्रेस ना लें कि एक बेहतर है या दूसरी बेहतर है। तो डॉक्टर चीमा, वैक्सीनेशन की जब पहली डोज हम ले रहे हैं तो उसके बाद इम्यूनिटी कितनी बूस्टअप होती है? देखिए, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई अगर हमने एक नॉर्म बनाया है कि भाई वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाया है कि 2 डोज लेनी ज़रूरी है, तो इवन आफ्टर 2 डोजेज़ भी कोई भी 100% सुरक्षित नहीं है। 90%, कुछ 75%, अलग अलग रेंज दी गई है कि जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलती है। एक डोज़ के बाद आप ये बिल्कुल ना माने कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। एक डोज़ के बाद आप बिल्कुल ऐसे ही सोचें कि आपको कोई डोज़ लगी ही नहीं है, तो उससे आपको कोई प्रोटेक्शन फ़िलहाल नहीं मिल रही। 2 डोज़ जब तक नहीं मिलती हैं तब तक प्रोटेक्शन नहीं है। तो डॉक्टर जी, मैं वैक्सीनेशन को लेकर जो है लोगों के मन में ये भी वहम रहता है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर कमज़ोरी आ जाती है या हमारी जो इम्यूनिटी है पहले से ज़्यादा वो वीक हो जाती है। तो ये खाली मिथ है या ऐसा कुछ है? क्या कहना चाहेंगे, कुछ साफ करना चाहेंगे इस बारे में? ये ऐसा है कि बिल्कुल मिथ है, क्योंकि जब भी हम अब आंकड़े भी देख रहे हैं, जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको कब कोरोना हुआ भी है तो बहुत माइल्ड हुआ है, नहीं तो जो मैक्सिमम लोग हैं उनको हुआ ही नहीं है। तो ये तो प्रूव हो रहा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया कि जो वैक्सीन से आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। साइड इफ़ेक्ट क्या, एक आधा दिन अगर बुखार और वीकनेस लगे वो तो किसी भी इंजेक्शन या किसी भी वैक्सीन से जो बच्चों को भी लगती है उसमें हो जाता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। एग्जाम्पल भी मैं इसमें देना चाहूँगा कि जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी सरदार मनमोहन सिंह जी कोरोना से संक्रमित हुए, लेकिन उन्होंने दोनों वैक्सीन की डोज लगा चुके थे वो, तो अब वो ट्रीट होके वापस भी आ चुके हैं। तो अगर उनको हुआ भी होगा तो माइल्ड में हुआ होगा, तो अब वो हाई रिस्क फैक्टर भी था, उनके हार्ट की डिजीज़ भी थे, फिर भी उनको प्रोटेक्शन मिली है। तो इट इज़ अ लिविंग एग्जांपल कि आप वैक्सीन ज़रूर लगाएं। साइड इफ़ेक्ट माइनर होते हैं, उससे ना डरें, और 100% आपको फ़ायदा ही होगा, इसका नुकसान कोई नहीं होगा। तो डॉक्टर शीमा, जो वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज ले चुका है और उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और उसके कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है, नेगेटिव आ जाता है, जो उसकी सेकंड डोज लेनी बाकी है, तो वो कब लेनी चाहिए? देखिए, वो एटलीस्ट 1 मंथ का इंटरवल चाहिए। आप जब कोविड फ्री हो जाएं उसके बाद तब वो डोज ले सकते हैं। कुछ मिथ ये भी है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद ही हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं लोग कि हमने वैक्सीनेशन करवाई और हम लोग पॉजिटिव हो गए, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक वैक्सीन के बाद किसी को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। हो सकता है लोग
थोड़ा स्लैक हो जाते हैं या परवाह कम करने लगते हैं कि एक वैक्सीन लग गई, हम इम्यून हो गए, तो अपना जो गार्ड है डाउन कर देते हैं, तो हो सकता है उसमें वो संक्रमित हो जाए। वैक्सीन जब तक पूरा 2 डोज नहीं लगेगी, आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी, तब तक आप एक नॉर्मल बंदे की तरह हैं कि आपको कोरोना हो सकता है, बट वैक्सीन रिलेटेड कोरोना नहीं होता है कभी भी। तो वैक्सीनेशन करवाने के बाद जैसा कि आपने बताया था कि थोड़ा बुखार भी हो जाता है, वो दूसरी वैक्सीनेशन से भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इसी को लेकर ज़्यादा घबराए हैं कि हमारी बाजू में पेन होगा, हमें बुखार हो जाएगा या हम ठीक नहीं होंगे। तो एक बार उनके लिए मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि उनका डर दूर हो। देखिए, ऐसा है कि एक दिन का बुखार या 1-2 दिन की वीकनेस को अगर आप लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप दोनों को वे करेंगे तो जितना फ़ायदा आपको कोविड वैक्सीन लगाने के लिए होगा, आपको ही नहीं पूरे देश को होगा। आप बचेंगे, देश बचेगा। तो उसके लिए अगर हम एक आधा दिन का बुखार या वीकनेस, जो भी ज़रूरी नहीं है हर बंदे को, तो वो तो हम झेल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो जो महिलाएं गर्भवती हैं या कंसीव करना चाह रही हैं, इस कोशिश में हैं, तो क्या उनको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? देखिए, जो ट्रायल्स हैं अभी तक, जो वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल हैं, उनका गर्भवती महिलाओं और 18 साल से कम बच्चों के पर नहीं हुआ है, तो तभी सरकार ने मंजूरी भी नहीं दी है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई मंजूरी नहीं है, तो ना ही हमारे शेड्यूल में है कि इन्होंने वैक्सीन लगवानी है। अब जो कंसीव करना चाहते हैं उनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट आप नॉर्म्स को फॉलो करें और थोड़ा केयरफुल रहें। तो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन तो बहुत अहम है, बेहद ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो लोग जिनको वैक्सीनेशन नहीं भी करवाना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके ऊपर ट्रायल नहीं हुआ, छोटे बच्चों के ऊपर ट्रायल नहीं हुआ, तो और वो कौन से लोग इसमें शामिल होंगे जिनको वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है जी। आप जो लोग इवन हार्ट पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई भी बीमारी से जो संक्रमित हैं, वो हर बंदा वैक्सीन लगवा सकता है। हाँ, जो कि क्रॉनिकली इल हैं, उन्हें अपने एक्सपर्ट जो हैं डॉक्टर से एक बार एडवाइस ले लेनी चाहिए। कई बार कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वैसे तो ओवरऑल इवन डायबिटीज़ हो, हार्ट पेशेंट हो, सब लगवा सकते हैं, तो कोई ऐसी बनाई नहीं है। बट स्टिल अगर आप कोई क्रॉनिकली किसी डिजीज़ से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें। तो डॉक्टर चीमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वैक्सीनेशन के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी। बी पॉजिटिव न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, इट्स अ प्लेजर। तो इस पोस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके मन में वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी भ्रम है वो दूर हो सके। तो आप भी जुड़े रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ और मास्क पहनिए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए।